बिहार में दोनों गठबंधनों में सीटों की घोषणा को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। पहले मैं कि पहले तू, इसी पर दोनों पक्षों की निगाहें अटकी हुई हैं। नीतीश कुमार लंदन में है, इसलिए एनडीए की सीटों की घोषणा नहीं हो रही है। भाजपा अपने गठबंधनों की उलझनों को सुलझाने में लगी है। किसी के यहाँ पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल दौड़ लगा रहे हैं, तो किसी के यहाँ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजिरी लगा रहे हैं। अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है। हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चिराग जी से राज्य की बात आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग जी से कहीं कोई नाराज नहीं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस समय भाजपा नेताओं को हर तरह से टफ टाइम दे रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से, तो उसी समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बायाप्ते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई इफ्बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं, किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान है कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं, तो ये फर्जी हनुमान है। 40 सीटों में से किसको कितना मिलेगा, यहां भी कोई ठीक से बताने की स्थिति में नहीं है। मुकेश साहनी और चिराग पासवान के बारे में तरह तरह की खबरें पहले ही आ रही हैं। कौन किसके पाले में होगा, इस पर तमाम कयास लगे जा रहे हैं। अब दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली आना जाना हमेशा लगा रहता है। कल भी दिल्ली थे, कुछ काम था, रात में पटना रहे, फिर आज दिल्ली जा रहे हैं। और आप सबको जानकारी है कि चुनाव का समय है और कभी भी आचार संहिता देश में लगने वाला है। तो ऐसी जगह पे पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पे गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो बहुत सारा बात विचार होता है, तो ये सब चीज़ रहता है। तो दिल्ली में जाने से आसान हो जाता है, सब काम दिल्ली से ही होना है, तो इसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। और भी बहुत सारा निजी व्यक्तिगत बहुत सारा काम रहता है, उस सबको लेके जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज जो है एक स्पेशल भूमिका में है। आप सबको पता है कि हमारे पास एक अपना अच्छा ताकत है, जनाधार है। आपने देखा बोछा में हम जब चुनाव लड़े 30,000 वोट आया, कुरनी में लड़े तो 10,000 वोट आया, या सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट आया। जहां हम लड़ जाते हैं वहां दुश्मन को जिसको टारगेट कर देते उनको चुनाव हारना पड़ता है। तो ये हमारी पहचान है। तो निश्चित तौर पर जिनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतना है उनको वीआईपी पार्टी ज़रूरत है। और हमारी भी मांगे हैं, हमारी भी एजेंडा है कि भाई हम क्यों राजनीति कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी बात को जो सहमति देगा, हमारी बात को, हमारी मांग को जो मानेगा, निश्चित तौर पे हम लोग चाहेंगे कि देश में सरकार के साथ रहकर काम करे। हमारी मांग है कि निषाद समाज को जब बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण है निषाद समाज को एससी का, तो बिहार या उत्तर प्रदेश झारखंड में क्यों नहीं है। तो जो हमारी मांग को मान लेगा, अभी तो कोई कर नहीं सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो,
कोई कर नहीं सकते, लेकिन हाँ मजबूत ठोस आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपका काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारी बात को सहमति देंगे ऐसे लोगों से चाहेंगे कि गठबंधन करेंगे, जो हमारी बात को सहमति नहीं देंगे तो ऐसे लोगों से गठबंधन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के द्वारा मजबूत हम पूरे बिहार प्रदेश में है, यूपी में, झारखंड में है, और आने वाला समय में वीआईपी पार्टी का आप लोगों को ताकत दिखेगा। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात भी होगी, दिल्ली जा रहे हैं ऐसे में तो देखिए जो हमारी बात को मानेगा उनसे हमारा गठबंधन होगा, और बात करने के लिए बहुत सारे नेता है। सब लोग चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी आए, हम भी चाहते हैं कि देश में सिस्टम में आके काम करे, लेकिन उसके लिए हमारी जो एजेंडा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारी मुख्य जो लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, वो जो मानेंगे स्वीकार करेगा, उनके साथ हमारी गठबंधन। वैसे भाजपा और जेडीयू के बीच भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय। चिराग पासवान को लेकर के असमंजस की स्थिति थोड़ी नहीं, चिराग वाले पासवान जी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी उसको देख रही है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपनी सभा में सर कई नहीं, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अभी भी भाजपा के सारे नेताओं ने कहा है कि वो उनसे बात करेंगे, तो इसमें कहाँ। ठीक। जेडीयू 17 सीटें मांग रही है तो चिराग पासवान 6, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 2-2 सीटें चाहिए। मुकेश साहनी भी 1 सीट की मांग कर रहे हैं। जाहिर है भाजपा यदि सबको खुश करेगी तो खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाएगी। फिर भाजपा में भी बहुत उथल पुथल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर पार्टी पहले से ही ऊहापोह में है, तो पटना से भी रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव को बदलने की चर्चा हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस की ही विधायक खड़ी हो गई हैं, तो आरजेडी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत उथल पुथल है। इस लोकसभा चुनाव में लालू का परिवार उतरेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लालू के दोनों बेटे विधानसभा के सदस्य हैं और राबड़ी देवी खुद विधान परिषद में जा रही है। अब लालू यादव की 2 बेटियां जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनमें से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, ये लाख टके का सवाल है। रोहिणी आचार्य और डॉक्टर मीसा भारती दोनों या उनमें से कोई एक चुनाव में उतर सकती है।